आज की वीडियो में हम प्रीत 987 हार्वेस्टर के बारे में बात करेंगे, तो इसकी जानकारी हम सर से लेते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए किसान भाइयों को। नमस्कार जी, मेरा नाम लाजविंदर पांडे, सीनियर मैनेजर प्रीत एग्रो इंडस्ट्री नाभा। सबसे पहले मैं कार ड्रिवन चैनल वालों का यहाँ स्वागत करता हूँ, जिनके जरिए किसानों तक अच्छी जानकारी पहुँच रही है और अच्छा प्रोडक्ट किसान भाइयों को मिल रहा है। सर ये अपना 987 मॉडल है, इसमें आपने अभी क्या कीमत रखी है सर इसकी? देखिए, जो कीमत है अलग अलग मॉडल के अनुसार है। मॉडल रेंज प्रीत ग्रुप के पास कंबाइनों की काफ़ी है। प्रीत 849 कम्पैक्ट 7.5 फुट में, प्रीत 849 11 फुट में, प्रीत 987 41 इंची 12 फुट में, प्रीत 987 46 इंची में 12 फुट में, प्रीत 987 51 इंच में 14 फुट में, प्रीत 987 सेलर मॉडल, प्रीत 987 डीलक्स मॉडल रेंज हमारे पास अलग है, अलग अलग यानी उसका प्राइस वगैरह है। यानी ये खुशी की बात है कि अगर कोई भी किसान भाई आपके चैनल पे को देखकर कंबाइन की बुकिंग के लिए आता है तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाएगा। थैंक यू सर। अगर वो कार ड्रीम चैनल का नाम लेगा तभी ये डिस्काउंट मिलेगा या वैसे सर? नहीं, बिल्कुल जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका नाम लेकर कोई भी कस्टमर भाई किसान भाई आएगा तो उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। बताना चाहते हैं अपने प्रीत 987 मॉडल के बारे में। प्रीत 987 मॉडल जो हमने स्टार्ट किया था 80 की लाइन में, हमने दहाके में स्टार्ट किया था, जो 40 साल लगभग हो चुके हैं। और हमसे पहले भी कई लोगों ने कंबाइनें बनाई, लेकिन उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन ना रखते वो आज हमसे पीछे जा रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले। सबसे पहले इस चीज़ में हमने सुधार किया है। अन्य कंबाइन में आपने देखा होगा कि यहाँ पाइप सिस्टम होता है, मोरनी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको कटर अटैच करने में लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन ये सिस्टम हम लोग लगभग 3 से 4 साल पहले हम लोग लेके आए थे, 5 साल के करीब हो चुके हैं। इससे ये फायदा है कि आपके कटर को अटैच करने में लगभग 1.25 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें आपका 10 मिनट का टाइम लगता था, आपके लगभग 8 मिनट सेव हो गए हैं। उसके बाद भी अगर ये सिस्टम आपकी कंबाइन में है तो आप ज़मीन में भी, खेत में भी कटर बार को बिना पत्थर गुटके से उतार सकते हैं, जिसमें कई बार खेत में कोई दिक्कत आ जाती है, आपका ट्रेलर दूर होता है तो उतना टाइम ट्रेलर लेने में लगता है, उतना टाइम काम करने में नहीं होता। उसके चीज़ का भी बेनिफिट है। और उसके बाद हम लोग डबल पेडल की ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक इसका बेनिफिट ये है जी, जैसे अन्य कंबाइन में डिस्क ब्रेक वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग लगभग तकरीबन 4 से 5 साल के करीब हो गए हैं, हमने डिस्क ब्रेक ख़त्म करके हम लोग तेल में डूबी हुई OIB ब्रेक जिसको कहते हैं वो हम लोग कंबाइन पे लगा रहे हैं। और डबल पेडल में उसका ये फ़ायदा है कि जो डिस्क ब्रेक होती है गेहूं के समय में उसमें डस्ट पड़ जाती है, हीट हो जाता है और आग लगने की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उस चीज़ को भी हमने दूर किया है। और ब्रेक भी ये काफ़ी पावरफुल है। आप भागती हुई कंबाइन को अगर एकदम से ब्रेक लगा के, हो सकता है कि पीछे से पूरी कंबाइन उठ जाएगी, इतने पावरफुल ब्रेक हैं। उसके बाद गियर बक्से का जो सिस्टम है, गियर बक्सा अन्य कंबाइनों में क्या होता है कि जा तो 8 लीटर का लगता है, जा फिर 13 लीटर का लगता है। तो हम लोग गियर बक्सा भी जो है तकरीबन 25 लीटर ऑयल कैपेसिटी का लगा रहे हैं, जिसमें ये है कि गियर बक्से में जितना ऑयल होगा तो उतना हीट नहीं होगा। अगर वो चीज़ ऑयल हीट होता है तो उतनी ही गरारियों की घिसाई ज़्यादा होती है, उतना मेंटेनेंस ज़्यादा निकलेगा। और सबसे खूबी गियर बक्से की और कंबाइन की ये है कि अन्य कंबाइन जिस खेत में दूसरे गियर में कटिंग कर रही है, उसी खेत में आप प्रीत 987 से तीसरे गियर में कटाई करवा सकते हैं। लगभग 1 घंटे में आधे से लेके 1 एकड़ तक का फ़ायदा जो है किसान भाइयों का हो रहा है। तो ये लगभग 1 घंटे में कितना तेल लेती है सर? अगर उनसे कार्य ज़्यादा करती है तो तेल उतना ही लेती है या ज़्यादा लेती है सर वैसे? बिल्कुल जी, देखो इंजन तकरीबन सभी कंबाइनों में एक तरह के होते हैं। तो डीजल की खपत लगभग गेहूं की मैं बता रहा हूँ लगभग 6 से लेके 7 लीटर के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। डीजल की खपत उतनी ही होगी, लेबर चार्ज लगभग वही होगा, लेकिन अन्य कंबाइन के मुकाबले ये 1 घंटे में 1 एकड़ का काम ज़्यादा करेगी। अगर आपकी 12 घंटे भी गाड़ी दिन में चल रही है तो 12 एकड़ का काम आपका ज़्यादा होगा। फ़ायदा किसका हुआ? किसान भाइयों का। अगर किसान भाइयों का फ़ायदा हो रहा है तो वो नई कंबाइन के बारे में बिल्कुल सोचेगा। नई कंबाइन के बारे में सोचेगा तो प्रीत ग्रुप का नाम सामने बिल्कुल आएगा, क्योंकि जिसके ज़रिए उनको फ़ायदा हो रहा है।
जैसे कि प्रीत कंपनी लगातार किसानों के बारे में सोच रही है, अलग अलग मॉडल अलग अलग किसानों के लिए लेके आ रही है। जैसे छोटे किसान हैं तो उनके लिए छोटे मॉडल मिलते हैं और बड़े किसान हैं तो उनके लिए बड़े मॉडल भी। तो एक बात और सर पूछना चाहता हूँ, जैसे किसान भाई पूछते हैं कि हार्वेस्टर को किस प्रकार से खरीद सकते हैं, तो उनको खरीदने के लिए यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा या उनके राज्य में उनको डीलर के थ्रू अपनी मशीन मिल जाएगी? बिल्कुल जी, पूरे ऑल इंडिया में हमारा पूरी स्टेटों में डीलर नेटवर्क है, कंपनी के ऑफिस हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, वेस्ट में कोई भी स्टेट हो, तो वहीं हमारे टोल फ्री नंबर वगैरह कंपनी के हैं। अगर किसी के पास नहीं डीलरशिप की जानकारी तो टोल फ्री पे फ़ोन कीजिए, हम लोग तुरंत उनको जानकारी देंगे। इस शहर में हमारी डीलर पॉइंट है, वहीं से वो हमारी कंबाइन को परचेज़ कर सकते हैं, वहीं पे उनको घर पे ही कंबाइन मिलेगी। पहले क्या होता था, दूर दूर लोगों से लोग आते थे पंजाब में कंबाइन बुक करने के लिए, यहाँ धोखाधड़ी वगैरह हो जाती थी क्योंकि लोकल लोग उसमें नहीं होते थे। हमारा मेन मकसद यही है कि किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी ना हो, लोकल वहाँ का बंदा हो जिससे वो पूरी जानकारी लें, जिसके हाथ में पैसा भी दो तो उनका पैसा डूबने का कोई कार ना हो, खतरा ना हो, क्योंकि किसान का पैसा आज बहुत मेहनत का पैसा है। उस चीज़ के बारे में सोचते हुए प्रीत ग्रुप ने ये पहल की है कि किसान भाई कहीं भी किसी भी स्टेट का रहने वाला है, उसको उसी के घर पे जो हमारा प्रोडक्ट है वहीं दिया जाएगा। और जैसे किसानों का एक सवाल और रहता है सर कि इस हार्वेस्टर पर हम लोन कितना करवा सकते हैं? देखिए, लोन के बारे में जैसे जितनी भी सरकारी बैंक्स वगैरह है, जहाँ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ हैं, तो सभी से अपने हर मॉडल हर स्टेट में अप्रूवल है। लोन का जो सिस्टम होता है, लोन तकरीबन 10 लाख से लेके 18 लाख तक किसान भाइयों को चाहिए होता है, जिसके लिए हमारा हर मॉडल अप्रूवल है, हर स्टेट में अप्रूवल है। और किसी भी स्टेट में खुशी की बात है, किसी भी स्टेट में अगर सब्सिडी गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो हर स्टेट में सब्सिडी के लिए हमारा हर मॉडल हर प्रोडक्ट हमारा अप्रूवल है। जब भी जिस राज्य में स्कीम आएगी सब्सिडी की तो प्रीत कंबाइन है वो उसके लिए सक्षम रहेगी हमेशा। जी सर, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सर किसानों को? जैसे ये ऑटो क्लीनर, रेडिएटर फैन है और भी ये जैसे कटर होगा, इसके बारे में आपने बता दी, तो इनका और क्या बेनिफिट रहेगा सर? इसका यह है जी, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कंबाइन टोटली हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, चाहे वो स्टीयरिंग हो चाहे लिफ्टिंग हो। उसमें क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहे हैं जो 1 मिनट में 80 से लेके 100 लीटर सर्कल घूमने की कैपेसिटी होती है। अन कंबाइनों वाले वो सस्ते के चक्कर में कि सस्ता पड़े, वो 55 से 65 वाला लगा देते हैं, जिसमें कस्टमरों का भी नुकसान है। लेकिन हम लोग वो 80 से 100 लीटर पर मिनट कैपेसिटी वाला लगा रहे हैं। उसके बाद ऑटो क्लीन रेडिएटर सिस्टम लगा रहे हैं। पहले अक्सर आपने देखा होगा कि एक हेल्पर हर 10 मिनट के बाद रेडिएटर की जाली को साफ़ करता था। कई बार पाँव वगैरह फिसल जाता था, एक्सीडेंट वगैरह की भी दिक्कत रहती थी। उस चीज़ का भी हमने प्रीत ग्रुप ने समाधान निकाला है कि जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करोगे तुरंत वो जाली घूमना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप रेडिएटर की जाली जो है साफ़ होती रहेगी। और उसके बाद जो सिस्टम हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो सबसे पहले रेडिएटर का सिस्टम है, जो एलिवेटर होता है, एलिवेटर प्रीत ग्रुप ने 2009 आज लगभग 11 से 12 साल हो चुके हैं। 12 साल पहले हमने स्टेनलेस स्टील के और फोल्डिंग सिस्टम कर दिए थे, जिसके बारे में किसान भाई आज सवाल कर रहे हैं, या अन्य कंपनी वाले आज सोच रहे हैं। इतना हम लोग मार्केट से लगभग 10 से 12 साल एडवांस हैं। जो 12 साल बाद चीज़ आने वाली है उसको आज ही हम R&D में अपने प्रोडक्ट में सुधारने का सिस्टम लगा चुके हैं। इसका ये फ़ायदा है कि फोल्डिंग सिस्टम है, जैसे एमपी की मिट्टी थोड़ी हार्ड है, वो इस चीज़ में फंस जाती है। अगर हम लोग सिंगल पीस लगा दें तो पूरा दिन इस चीज़ में कस्टमर का बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि 10 से 15 बोल्ट लूज़ कीजिए, अंदर की सफाई कीजिए, जो एक दिन में काम होने वाला था आपका 1 घंटे में हो जाएगा, जिसमें सीधा फ़ायदा किसान भाइयों को है। जैसे कि ये स्टील की बॉडी है तो ये घिसाई भी कम होगी इससे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, इसमें यह है कि स्टील पार्ट हम लोग जैसे एलिवेटर हो गया स्टेनलेस स्टील का लगा रहे हैं, चैम्बर की लोअर शीट जो है वो हम लोग स्टेनलेस स्टील की लगा रहे हैं,
बर्म बॉडी जो हम लोग स्टील की लगा रहे हैं, स्टॉप आकर हमारी गाड़ी के सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी हैं वो स्टील के लगा रहे हैं। जितने भी कहने का मतलब घिसाई के पार्ट हैं वो टोटली हम लोग स्टील के लगा रहे हैं, ठीक है ना। बॉडी भी हमारी जो है रिफ्टिंग सिस्टम है, हम लोग वेल्डिंग वाली नहीं लगा रहे। कल आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद कोई दिक्कत आती है, रिफ्टिंग सिस्टम हमने दिया। टोटली कंबाइन अपनी जो है प्रीत वो फोल्डिंग सिस्टम है। और उसके बाद इंजन की बताना चाहूँगा आपको मैं। इंजन बड़ी खुशी की बात है किसान भाइयों के लिए कि इंजन पहले 101 हार्स पावर का ही आता था किसी भी कंपनी का, लेकिन आज आपने देखा होगा कि 4x4 SMS की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें कंपनी ने 137 हार्स पावर का इंजन भी लॉन्च किया है, जो हमारा मार्केट में लगभग 200 इंजन के करीब चल रहा है। और खुद का प्रीत का इंजन भी हम लोग ने लॉन्च किया जो 2010 से चल रहा है, वो अच्छी उसकी रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास 3 तरह के इंजन है, 101 हार्स पावर, 110 हार्स पावर, 137 हार्स पावर। ऑप्शन आ रहा है ग्राहक के पास, कोई भी आप ले सकते हो। तो जैसे ही सर ने बताया कि हर प्रकार के अपने चॉइस के अनुसार ही हार्वेस्टर को आप ले सकते हैं। और ये फ्यूल टैंक है, ये कितने लीटर का है सर अपनी मशीन में? देखिए फ्यूल टैंक जो अपनी कंबाइन में लग रहा है लगभग 400 लीटर के 380 के लगभग लग रहा है। इसमें कि पहले आता था 200-250 लीटर के करीब फ्यूल टैंक आता था, बार बार भरने की प्रॉब्लम होती थी। तो हमने तकरीबन ये मान के चले 8 साल पहले या 10 साल पहले ये फ्यूल टैंक 380 के इर्द गिर्द हमने लगाया था, जिसमें किसान भाइयों ने बहुत सराहना की, बहुत खुशी उन्होंने प्रकट की कि ये इस चीज़ से बार बार डीजल भरवाने से हमें छुटकारा मिला। यही चीज़ों का देखो कंपनी वही है जो आने वाले समय के बारे में सोचे कि किसान हमारा कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या उसको लाभ होगा। कंपनी वही अच्छी है जो आने वाले समय के लिए सोचे। जो कहने से करे, मैं कहता हूँ वो कंपनी नहीं कह सकते हो सकती, जो कंपनी पहले सोचे उसी को हम लोग कंपनी कह सकते हैं। और सर अगर किसान इसमें 4x4 लेना चाहे तो इसमें अवेलेबल होगा सर, और उसकी क्या कीमत रहेगी अगर है तो अवेलेबल? देखिए 4x4 का बहुत अच्छा आपने पॉइंट पूछा है। 4x4 सिस्टम क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि बाहर से सस्ता सिस्टम लगा के कंबाइन में फिटिंग कर देते हैं। 4x4 में क्या मेन चीज़ क्या होती है, आगे और पीछे के RPM सेम। जी सर। देखो हम लोग ट्रैक्टर बना रहे हैं, लगभग काफ़ी समय हमें ट्रैक्टर बनाते हुए हमारे 25 हार्स पावर से लेके 110 हार्स पावर तक प्रीत का ट्रैक्टर बनता है, जो हर मॉडल में 4x4 उपलब्ध है। जो सिस्टम से हम लोग ट्रैक्टर की सेटिंग करते थे, RPM मिलाते थे, उसी से हम लोग कंबाइन के RPM मैच करते हैं। जो चीज़ लोगों अन्य के पास नहीं है, 4x4 की अगर आपको चाहिए तो एक बार आप प्रीत के बारे में सोचिए, आप इसको चलाइए, आपको वाकई फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग सिंपल गेयर बक्सा नहीं लगाते, जो आपको गेयर बक्से का बताया था। अगर 8 लीटर वाले गेयर बक्से के साथ 4x4 की पावर लगा देंगे, हो सकता है कि उसको मिलती हुई पावर ना मिले, उसी में तोड़फोड़ ज़्यादा होती है। 4x4 जो भी किसान भाइयों का रिजल्ट है, जो उनके व्यू हैं, 4x4 सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है, आज प्रीत नंबर 1 पे आ रही है, जो खुशी की बात है। क्योंकि अगर किसान खुश है तभी कंपनी खुशहाल है। तो सर जैसे कोई भी किसान अभी इस मशीन को बुक करता है तो उसको कितने दिन के पश्चात अभी मशीन मिल जाएगी सर? देखो बुकिंग का जैसे बुकिंग अभी आने वाले सीजन की बुकिंग स्टार्ट है। मेन होता है कि फाइनेंस का, लोन का, वो आपको पहले ही बताया कि हर स्टेट में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंस का टाई अप है। जैसे ही आपकी पेमेंट आ जाती है, सेम डे या सेकंड डे आपको कंबाइन पेमेंट आने के बाद आपको मिल जाएगी, अगर आप खुद यहाँ से लेके जाते हैं। अगर आप वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन जाने में लग जाते हैं, अगर 1200 किलोमीटर है 3 से 4 दिन जाने में, जो भी रास्ते का समय लगेगा उसको जो कस्टमर से कमिटमेंट होगी कि इस डेट को आपको कंबाइन मिलेगी, तो उसी डेट को हम लोग कंबाइन कस्टमर को देंगे। तो सर जैसे कि आपने बताया इसमें काफ़ी मॉडल आते हैं, तो उन सभी मॉडल्स के लिए SMS सिस्टम मिलता है या कुछ मॉडल्स के लिए SMS सिस्टम है? नहीं देखिए, SMS सिस्टम तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी कहा कि धान की जो पुआली तो उसको आग नहीं लगानी, पोल्यूशन नहीं फैलाना, सभी मॉडलों पे आप SMS हमारे यहाँ मिलेगा। अलग अलग रेंज के अनुसार है, जो भी मॉडल किसान भाई सिलेक्ट करेगा उसमें SMS हम लोग फिटिंग करके देंगे। जो 0 बैलेंस का हम लोग देंगे, अच्छी क्वालिटी का ब्लेड होंगे, अच्छा बैलेंस वगैरह निकला होगा, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी का ही हम लोग किसान भाइयों को फिटिंग करके देंगे। और इसके अंदर जो गारंटी मिलती है सर किसान को, वो कितनी मिलती है हार्वेस्टर पर है?
देखिए गारंटी वारंटी का जो सिस्टम होता है वो कंपनी की पॉलिसी डाटा बना हुआ है। जैसे ही कोई भी किसान भाई आता है उसके सामने पॉलिसी डाटा रखा जाता है कि ये पॉलिसी हमारी इतने टाइम की हमारी गारंटी प्लस वारंटी है। कुछ चीज़ों की गारंटी होती है, कुछ की वारंटी होती है। वो पूरी लिस्ट किसान भाइयों को पढ़ाई जाती है। वो उसके बाद हमारे साइन होते हैं, उनके साइन होते हैं। जब दोनों एग्री होते हैं उसके बाद कंबाइन जो है डिलीवर की जाती है। तो जैसे कि सर किसान को कोई भी परेशानी नहीं आई, कुछ सालों के बाद अगर वो कोई फसल निकालता है उसमें परेशानी आती है तो कंपनी क्या उसके साथ गारंटी के बाद भी जुड़ी हुई है? बिल्कुल जी, ये मुझे लगता है कि इंडिया में क्या पहली कंपनी होगी। अगर आज 2022 में आप कंबाइन लेके देखो, गारंटी पॉलिसी वो तो अलग है, मैटर है। मान लीजिए 5 साल बाद 7 साल बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके ऑपरेटर के, आपके फोरमैन के, आपके समझ में नहीं आ रहा, आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे या हमारे एरिया मैनेजर के नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लाइफ टाइम का कोई भी प्रोडक्ट की 15 साल की आरसी होती है। 15 साल तक आपको किसी भी सर्विस की ज़रूरत है प्रीत कंपनी की तरफ से तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो पार्ट्स लगना है उसका पैसा होगा। ये पहली कंपनी है जो आपको लाइफ टाइम तक के लिए फ्री सर्विस दे रही है। तो प्रीत कंपनी अपनी कंबाइन से ज़्यादा तो किसान भाइयों को बेनिफिट्स दे रही है। और इसके अंदर जो सफाई के मामले में बात करें सर, तो इसमें जो सीप है उनकी संख्या कितनी दी गई है और उनकी कैसी एडजस्टिंग होती है? देखिए, सीप का जो सिस्टम है आपको दिखाना चाहेंगे। सीप जो है हम लोग लगा रहे हैं लगभग 93 इंच की, 93 के, लेकिन बोलने में कह देते हैं कि 90 इंच की, 92 इंच की, ठीक है ना। उसमें क्या है जी, सीप का जो सिस्टम होता है आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग सीप जो है प्लेन लगा देते हैं सीधी, जो दाना फेंकने की दिक्कत आती है। आप आगे वाली सीप से पीछे वाली सीप का अगर आप सेंटर निकालोगे लगभग 5 से 6 इंच का अंतर आएगा। पीछे वाली सीप हमने उठाई हुआ है ताकि पीछे तक अनाज ना जाए। टोटल सीपों की जो लंबाई है, टोटल 3 सीप है, एक नीचे वाली होता है, 2 ऊपर होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। टोटल जो है 93 इंच की होती है। तो उसमें भी छनाई में जो हम लोग आपको कह रहे थे कि गाड़ी तेज़ी से चलती है, गाड़ी किसी एक पॉइंट से तेज़ी से नहीं चलती। बर्न बॉडी सेंटर हमारा बड़ा है, सीप हमारी बड़ी है, स्टॉप आकर हमने हैवी ड्यूटी बड़े लगाए हुए हैं, तभी गाड़ी की स्पीड बनती है। इसीलिए किसान भाइयों को हम कहते हैं कि एक बार आप प्रीत के बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जी सर, जैसे कि आपने काफ़ी अच्छी बात बताई कि अगर हम स्पीड तो ले सकते हैं परंतु अच्छे से पीछे दाना नहीं आना चाहिए, सफाई अच्छी होनी चाहिए, तो तभी संभव हो सकती है जब हम पूरी मशीन की स्पीड को एक साथ उनका तालमेल मिलाते हैं। तो इसके अंदर जो टूल बॉक्स भी कितने मिल जाते हैं सर? ये देखिए, टूल बॉक्स जो है 3 टूल, एक पीछे का टूल बॉक्स होता है, ऊपर उसके गुटका वगैरह जो कुछ अन्य चीज़ रखने के लिए स्टैंड वगैरह, 2 टूल बॉक्स हम लोग आगे दे रहे हैं, एक सन टॉप में, छतरी में दे रहे हैं। टूल बॉक्स देखो, पता है क्या, लोग कहते थे टूल बॉक्स पीछे लगा दो, मैं कहता हूँ टूल बॉक्स की ज़रूरत ही ना पड़े। जी सर, जी सर। आप कार ले रहे हो 15 लाख की, 20 लाख की, क्या उसमें आपको टूल बॉक्स दिया जाता है? ज़्यादा क्यों नहीं दिया जाता? उसमें क्वालिटी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कंबाइन के पीछे लोग जीप घुमाते हैं, मोटरसाइकिल घुमाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ख़राब होती रहती थी। मैं कहता हूँ आप प्रीत कंबाइन लीजिए, घर बैठे चलाइए, क्या ज़रूरत है? क्या हम लोग ट्रक चलाते हैं, कारें चलाते हैं, क्या उनके पीछे जीप घुमाते हैं? बिल्कुल नहीं घुमाते। कहने का उनकी क्वालिटी है, वही क्वालिटी हमने कंबाइन में मेंटेन की है जो किसान भाइयों को मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान का सबसे बड़ा ये औजार है। 20-25 लाख बहुत बड़ी पेमेंट होती है जो किसान भाई पता नहीं कैसे लगाता है, ठीक है ना। अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, बच्चों का पेट काटता है, बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के फिर पैसा इकट्ठा करता है। हम कहते हैं उसके एक एक पैसे का उसको मोल मिले। जो एक बात और सर, जिसके अंदर जो तकनीकी दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है? जैसे इसकी जो पुली है जो और सापट है वो कितने नंबर की दी है और पुली फोल्डिंग वाली है या सिंपल है सर? इसके बारे में और जानकारी दी। देखो, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मेन शाफ्ट होगी जी थ्रेसर या गैड्रम की, हम लोग आज नहीं तकरीबन ये 4 से 5 साल पहले हमने 11 नंबर की देनी स्टार्ट कर दी थी। आज भी कुछ लोग 9 नंबर की या 10 नंबर की लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई हमने उस चीज़ में नहीं जाना। हम जो चीज़ लगा रहे हैं हम लोग 11 नंबर की लगा रहे हैं। छोटे बैरिंग टोटली 7 नंबर के लगा रहे हैं, क्योंकि जितने अलग अलग नंबर के लगाएंगे उतना ही पार्ट्स किसान भाइयों को रखना पड़ेगा। उससे हम लोगों ने छुटकारा दिलवाना है कि जैसे
स्पीड चेंजर है। अक्सर आप किसी भी कंबाइन को स्टार्ट करोगे, उसको 1800 आरपीएम पे चला के हाई लो करोगे तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। लेकिन अपने कंबाइन को 2200 आरपीएम पे चलाइए आप और हाई लो कीजिए, कोई गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं आएगी। उसका क्या फ़ायदा हो गया, 3175 आपकी बेल्ट ख़राब नहीं होगी, स्पीड चेंजर ख़राब नहीं होगा, बेल हाउसिंग की पुली ख़राब नहीं होगी। क्योंकि उसका मेन हमने क्या किया, जो हाई लो का जैक है लोग ये हल्का लगा देते हैं, लेकिन ये हमने हैवी ड्यूटी लगा दिया। क्योंकि 1800 या 2200 आरपीएम पे गाड़ी चलती है, रोड पे चलती है, लगभग 2200 पे खेत में चलती है, 1700 के इर्द गिर्द। उस चीज़ को कवर करने के लिए भी हैवी चीज़ होनी चाहिए। वही चीज़ हम लोग देखते हो कि किसान भाई को क्या चीज़ के बारे में किसान भाई आने वाले समय में सोच रहे हैं, वही चीज़ आज हम लोग को कंबाइन में फिट करके दे रहे हैं। जैसे किसान एक चीज़ की और मांग रखते हैं, ज़्यादा फीचर हो जिसमें ये उनको हाइड्रोलिक ऑगर मिलता है, तो क्या ये कंपनी हाइड्रोलिक ऑगर किसान को दे रही है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको जानकारी दी कि प्रीत के पास प्रोडक्ट रेंज बहुत है। हाइड्रोलिक ऑगर जो है, डिस्चार्ज ऑगर जिसको कहते हैं, इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाली प्रीत ग्रुप ही था, जो हमने 2005-4 में हाइड्रोलिक डिस्चार्ज ऑगर हमने लॉन्च कर दिया था, जो आज भी बखूबी अलग अलग मॉडलों में हमारे चल रहा है। मॉडल की डिमांड के अनुसार, जैसे ये मॉडल है इसमें मैकेनिकल होता है, स्टाइलर मॉडल में वही हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग लगा के देंगे। तो सर इससे किसान भाई कौन कौन सी फसलों की कटाई कर सकते हैं सर? देखिए, इसमें फसलों के तो जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्के की होगी, दलहन की थ्रेसिंग वगैरह कर सकते हो आप। जैसे अभी राजस्थान वगैरह में काफ़ी सरसों का काम होता है, वहाँ भी हार्वेस्टिंग वगैरह थ्रेसिंग वगैरह लोग करते हैं। चने की होती है, मटर की होती है। यानी कहने का मतलब, जिस चीज़ की आप थ्रेसिंग कर सकते हो अपनी कंबाइन से, आप उस चीज़ की थ्रेसिंग होगी, कटिंग भी होगी। इन्हीं चीज़ों का बेनिफिट है। जैसे ये आपको दिखाना चाहूँगा, चैम्बर का जो जैक होता है, ये अक्सर लोग क्या करते हैं, तकरीबन 40 mm का लगा देते हैं। हम लोग इसको भी 45 से 50-55 mm का लगा के दे रहे हैं। और टायरों का जो सिस्टम है, टायर का कस्टमर की, किसान भाइयों की डिमांड के अनुसार एमआरएफ, सीएट, अपोलो, गुडियर, बीकेटी, जो भी चाहिए, यानी किसान भाइयों की डिमांड के अनुसार टायर वही हम लोग फिट करके दे देंगे। उसमें रेट का कोई इशू नहीं है। तो किसान अपने अनुसार इसको कस्टमाइज़ करवा सकता है। जो एक बात और सर इस हार्वेस्टर में कुछ नहीं है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे दिया है सर? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैमरामैन को कहूँगा कि उस चीज़ को खूब दिखाएं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा प्रीत कंबाइन में आ रहा है। जैसे आपको कार में या बस चलाने में फीलिंग आएगी, आप खुद बैठ के देखना शीट पे, वही फीलिंग आपको कंबाइन पे आएगी। हम लोग वही चाहते हैं, क्योंकि आज कंबाइन बनाना लोगों ने बक्सा बनाने वाली बात कर ली थी। क्योंकि हम कहते हैं कि 20-25 लाख रुपया का किसान भाइयों का लग रहा है, उस चीज़ को उसका चलाने में उसको मज़ा भी आना चाहिए, उसको थकावट भी नहीं होनी चाहिए, उसका ऑपरेटर भी आसानी से गाड़ी को चलाए, थकावट ना। क्योंकि थकावट नहीं होगी तो लंबी दूरी तक, लंबे टाइम तक किसान या उसका ऑपरेटर गाड़ी को चलाएगा, जिसमें सीधा सीधा फायदा किसान भाइयों का ही है। और इसके अंदर जैसे सर आपने बताया फसल, काफ़ी फसलों की कटाई कर सकते हैं, तो उसके लिए केवल एक थ्रेशर मिलता है सर या थ्रेशर अधिक मिलते हैं? देखिए, जो थ्रेसिंग की जो सिस्टम है, जैसे धान गेहूँ, थ्रेशर 2 तरह के ही होते हैं। सोयाबीन के लिए सेटिंग कर लेते हैं जाली वगैरह की, जो ऑपरेटर लोग अपने। जो मेन थ्रेशर है धान और गेहूं का हम लोग साथ में दे रहे हैं। मक्के के लिए अलग से ब्लेड रहता है, जो भी उसकी कीमत होगी हम लोग डिस्प्ले पे आपको बता देंगे, ठीक है ना। बाकी अन्य कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो जो भी स्क्रीन चल रही है उसके एक साइड में नंबर चल ही रहा है कंपनी का, ठीक है ना, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हो। मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा, जो आपके चैनल के जरिए किसान भाई आएगा उसके लिए हम अपनी कंपनी की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट देंगे। जी सर, थैंक यू सर। और एक बात और सर, जैसे कि इसके अंदर देखा, ये यहाँ पर काफ़ी मशीनों में देखा कोई स्प्रिंग टाइप का नहीं आता, तो इसमें ये किस चीज़ के लिए दे रखा है सर? देखिए, इस चीज़ को कहते हैं हम लोग स्लिप क्लच। ये क्या है कि जब कई बार अंदर यहाँ से माल फसल वगैरह अंदर जाती है, अगर हम लोग इस चीज़ को फिक्स कर देंगे
तो हो सकता है कि ये चीज़ को टूटने में प्रॉब्लम आए। ये क्या है कि जैसे जैसे माल अंदर जाएगा उस अनुसार जो वो अपनी पावर को कम ज़्यादा करता रहेगा। तो इससे नुकसान नहीं होगा किसानों का? नुकसान नहीं हो, स्लिप क्लच है जी सर। यहाँ स्लिप क्लच लगा हुआ है, अगर इसको हम लोग फिक्स लगा देंगे उसका नुकसान है। तो इससे टूट फूट बिल्कुल कम होगी, कोई भी टूट फूट नहीं होगी। तो जैसे कि सर ने बताया हार्वेस्टर के बारे में, शायद आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। एक बात और सर, जो इसका ग्रेन टैंक है वो कितने क्विंटल का है सर? देखिए ग्रेन टैंक जो है, आपने किसान भाइयों ने अक्सर देखा होगा मध्य प्रदेश में टैंक के अनुसार कटिंग होती है, धान की हो या गेहूँ की हो। सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे प्रीत की है। प्रीत की क्यों है? सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रेन टैंक जो प्रीत कंपनी ने अपनी कंबाइन पे लगाया है, लगभग 21 बोरे का 21 क्विंटल के करीब, जो सबसे बड़ा जो ग्रेन टैंक है अपनी कंबाइन के ऊपर में। जैसे इसमें लाइटिंग भी पूरी मिल जाती है रात के समय में कार्य करना हो तो। जो सर हम चारों तरफ इस मशीन के घूमे हैं तो कोई ज़्यादा इसमें हमें कमी नहीं लगी। केवल एक कमी जो हमें लगी वो एक फायर बॉक्स मिलता है सर काफ़ी हार्वेस्टरों में, तो इसमें नहीं मिलता। इसकी कमी नहीं, वो कमी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही कंबाइन डिलीवरी के लिए रेडी होती है, एक किट आती है, उस किट में वो हर आइटम रहती है। क्योंकि पहले हम लोग अगर इस पे लोड कर देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो किट में रहता है। कोई भी चीज़, एक लिस्ट बनी हुई है हमारी लगभग 90 आइटमों की, उस किट में हर चीज़ होती है। वो हर चीज़, किसान को जो चीज़ चाहिए हर चीज़ हमने उस किट में ऐड कर रखी है जो उसके बेनिफिट में हो। तो जैसे कि आपने बताया पूरे 90 आइटम है आप साथ में देते हैं। जी सर, तो ये किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। एक बार कटर और दिखा दीजिए सर, इसका किस प्रकार का कटर मिलता है? देखिए कटर बार की मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग कटर ट्रेलर के पाइप से। सबसे अहमियत ये चीज़ होती है, लोग इस चीज़ को हल्का लगा देते हैं। जब लंबी दूरी पे कंबाइन जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये पाइप टूटने की प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि आज का पंजाब का, हरियाणा का या यूपी का कस्टमर महाराष्ट्र तक कटाई के लिए जाता है, तो उसको कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद कटर के ऊपर हम लोग हैवल सिस्टम ना लगाते हुए कटर मोटर सिस्टम लगा रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जिससे ब्लेड की लाइफ लगभग जो होती है 1000 प्लस की एकड़ की होती है। अगर हैवल सिस्टम रहेगा उसकी 200 से 300 एकड़ के करीब लाइफ रहती है। और उसके बाद जो हमने ये कब्र लगाया, पहले यहाँ पे अन्य कंबाइनों में आपने देखा होगा सीधी बेल्ट दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब कंबाइन चलती है तो किसान भाई यहाँ ऐसे हाथ रख लेता है देखने के लिए कि पता नहीं क्या है इसमें क्या है। उसमें भी कई बार एक्सीडेंट हो गया। उस चीज़ को भी हमने कवर कर दिया ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद बल्ट के ऊपर अगर ये कवर होगा तो धूप के कारण बल्ट ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होगी, बिल्कुल जी, लाइफ बनी रहेगी। उसके बाद रील के RPM कम ज़्यादा करने के लिए हमने बैरिएटर पुली दी हुई है। ये देखिए, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी आप चक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग वो फिक्स पुली, जिसको लेथ मशीन वाली पुली कहते हैं, कि इससे बेल्ट उतरेगी दूसरी पे जड़ जाएगी, उसमें कम से कम 50 से लेके 70 RPM कम ज़्यादा होंगे। इससे आप 10 RPM भी कम कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट है। उसमें कई बार कटर चौक हो जाता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा सिस्टम हमने लगाया हुआ है। और कई बार इसमें राड जो होती है उससे घुमाइए, बैक घुमाइए, ठीक है ना, चौक वगैरह निकल जाएगी। तो अपने इस कटर का जो चौड़ाई है, कटिंग एरिया है, वो कितनी है सर? कटर 14 फीट है या इसकी कटिंग एरिया है वो 14 फीट है? नहीं, अपनी कंबाइन का जो कहने में 14 कहते हैं, लेकिन 14 प्लस कटिंग एरिया है। कुछ लोग 14 फुट टोटली कह देते हैं आउटर से, लेकिन अपना जो कटिंग एरिया है वो टोटली 14 फीट का है। और रील में भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, रील भी अपने कटर में जो है ऑप्शनल आती है। अगर आपको 5 पाइप की रील चाहिए या 6 पाइप की रील चाहिए, कोई भी चाहिए, जो कस्टमर की डिमांड होगी, बैठकर मीटिंग हो जाए, उस अनुसार हम लोग उसको दे देंगे। और उसके बाद जितनी भी हमारी शीट लग रही है कटर में, ऊपर की या नीचे की, हम लोग नीचे की कटर भी की शीट भी जो है वो स्टील की लगा रहे हैं। आपको पता होगा ज़मीन से सटा हुआ चलता है कटर। सबसे ज़्यादा घिसाई जहाँ से होती है, ना के ऊपर से। लोग क्या करते हैं, ऊपर का अंदर का 51 इंच का हिस्सा लगा देते हैं स्टील का, बाकी
काली चद्दर का, लेकिन हम लोग टोटली 14 फुट का जो पीस है स्टील का लगा के देते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। और 16 इंच डाई का हमारा जो है फ्रंट ऑगर है, जितनी भी लंबी फसल हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ जी। तो किसान भाइयों को अपनी पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी किसानों के सवाल रहेंगे वो कमेंट करेंगे, अन्यथा आपसे कांटेक्ट करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से कार ड्रीम चैनल वालों का मैं अपने ग्रुप में पहुंचने के मैं लाजविंदर पांडे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू।